हमारे साथ में अवध केसरी सेना के सेनाध्यक्ष नीरज सिंह जी हैं और नीरज सिंह से आज हम कुछ खास वार्ता करेंगे और अवध केसरी सेना से जुड़ी कुछ जानकारी हम लेंगे, क्योंकि अवध केसरी सेना पर लगातार आरोप लगते हैं। कभी जो सत्ता में पार्टी है उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कि विपक्ष के साथ है, कभी विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सत्ता दल के साथ में मिले हुए हैं। आज हमारे साथ में नीरज सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीरज जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि अवध केसरी सेना किस पार्टी के साथ में जुड़ी है? देखिए, हमारी सेना किसी पार्टी के साथ में नहीं जुड़ी है और जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा हम उसका समर्थन करते हैं। किसी भी पार्टी से हम जुड़े नहीं। अच्छा, गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष का एक वीडियो आया था जिसको लेकर आपने खूब ज्यादा बहसबाजी की थी, अलग अलग तरीके से उन पर आरोप लगाया था, काफी कुछ आपने कहा था, उसको लेकर क्या आपकी राय है? जो गलत व्यक्ति हैं उन पर जो है हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे, चाहे वो गोंडा भाजपा जिला अध्यक्ष हो या चाहे जो है रामलाल सुमन हो, चाहे तरुण पटेल हो, जितने भी घटिया लोग राजनीति में हैं, अगर ये गलत कार्य करेंगे तो इन पर अवध केसरी सेना बिल्कुल आवाज उठाएगी। अच्छा, गोंडा में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन सा? देखिए, गोंडा में जो है कुछ लोग अच्छी राजनीति करते हैं, जैसे प्रेम नारायण पांडे जी जो है, इनकी राजनीति बड़ी अच्छी है और मैं इनको आदर्श भी मानता हूँ। माननीय अजय सिंह जी जो है करनेलगंज के जो विधायक हैं, वो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग हैं गोंडा में, अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं और इनकी सराहना की जानी चाहिए कि जो अपने जो है दम पर अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, अपने लोगों का भला कर रहे हैं। गोंडा में जो सांसद हैं, गोंडा कैसरगंज सांसद में से आपका पसंदीदा सांसद कौन सा? कीर्तिवर्धन सिंह या करण होकर सिंह? देखिए, अगर सांसद में आप बात करेंगे तो सांसद में फिर हमको गोंडा से बाहर निकलना पड़ेगा और वाले सांसद पसंद नहीं पसंद नहीं, क्योंकि कार्य उस हिसाब से उस लेवल में हम नहीं देखते। आज भी गोंडा बहुत पीछे है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा ले लो या स्वास्थ्य का मुद्दा ले लो या शिक्षा का मुद्दा ले लो। तो जब इन लोगों के हाथ में लगातार 40-50 वर्षों से मतलब सत्ता रही और इसके बावजूद भी हमारा जनपद पीछे है। अभी विश्वविद्यालय हमारे जनपद से चला गया। अभी जो है जो अभी ये गोंडा और फैजाबाद मार्ग जो है, ये 4 लाइन या 6 लाइन जो उठ रही है, बातें नहीं हो पाई। लोग आए दिन जो है मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, तो हम कैसे किसको अच्छा कहें? तो कुल मिलाकर अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कहा जाएगा, अन्यथा जबरदस्ती हम अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का जो पहले का कार्य था, जब से मंत्री बनाए गए, आपका जो कार्य, उसमें आपको कुछ फर्क लग रहा है कि हाँ गोंडा का कुछ विकास हुआ, या जैसे पहले था वही हालात अब भी चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो है सांसद माननीय राजा भैया जी जो है कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे लायन सफारी या अरंगा पार्वती, इस पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो उनमें भी सबसे बड़ी कमी है कि 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है। कोई मिल नहीं पा रहे हैं जो है माननीय सांसद जी से, जो है चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, उनका दम निकल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाएंगे जो है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें अच्छी नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि हैं तो इतनी मतलब व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी जनता है वो आपसे मिल सके, अपनी बात कह सके। बस खाली चंद चाटुकार है वो उनकी सुनी जाती है और 1-2 लोग ही जो है पूरा काबिज कर लिए हैं, तो उन्हीं की केवल मतलब सुनी जाती है और वही लोग माल काट रहे हैं। अच्छा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पाकिस्तान को क्या सबक देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी हरकत अगर दोबारा करते हैं तो उसके साथ फिर क्या होने वाला? देखिए, अगर पहलगाम जैसी घटना फिर दोबारा पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से बिल्कुल जो है इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए और इन पर बहुत कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब की बार तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्रवाई भारत की हुई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। बीच में सीज फायर कर दिया गया, लेकिन कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। मतलब इनके कई राज्य ऐसे हैं जिनको नष्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल मिसाइल मार दो इन पर या और कोई खतरनाक चीज मार दो कि ये ध्वस्त हो जाए एकदम से और ये घुटनों पर आ जाए। ना परमाणु बम मारो, लेकिन ऐसा मार दो कि ये घुटनों पर आ जाए, ये साले फिर दोबारा कोई चीज गलत करने से पहले इनकी रूह कांप जाए। अच्छा, बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तिरंगा यात्रा निकाला था। ये हमारे देश के जो जवान है वो एक तरीके से जीत करके आए हुए हैं और उन्हीं के उनका मनोबल बढ़ाने के लिए विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष के कई नेता, अलग अलग जो नेता हैं, वो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब कोई जीत नहीं हुई भारत की और कोई बड़ी कामयाबी आप नहीं हासिल कर पाए, तो तिरंगा यात्रा और भगवा यात्रा और ये सब चीज करने की क्या जरूरत थी? बहरहाल उस तरीके से मतलब नहीं करना चाहिए था। आप उसको बिनी उसमें जो है जोन में ले जाते, ठीक है, जनता को भी लगता तो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं। यात्रा केवल जो भी निकली है वो कहीं ना कहीं खिलाफ यात्रा है, उसको कोई सीरियसली लिया ही नहीं। बस केवल सांसद विधायक ऐसे हैं कि जो पार्टी के आदेश
का पालन किए, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और तिरंगा यात्रा जो निकाले वो बीजेपी को कहीं ना कहीं उससे लाभ नहीं मिलने वाला है और नुकसान ही होने वाला है। अच्छा, वर्तमान में ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद नहीं है, लेकिन जब सांसद थे उस समय कीर्तिवर्धन सिंह भी सांसद थे। आपको क्या लगा, दोनों सांसदों में से अपने क्षेत्र का विकास किस सांसद ने ज्यादा किया? तो बहुत कठिन सवाल आप पूछा है। और अगर अभी हम इसके पहले भी बताए हैं कि अगर ये दोनों विकास किए होते तो आज गोंडा का विश्वविद्यालय बलरामपुर न गया होता। और जो अयोध्या गोंडा मार्ग पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप केवल मैं 2 मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो ये दुर्घटनाएं ना होती, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी 4 लेन या 6 लेन आ जाता। ये केवल बस हम ठीक हैं, दोनों लोग अपनी डफली अपना राज जो है, बाकी जनता जानती है कौन कितना विकास किया हुआ है। आज भी हम विकास के मामले में गोंडा बहुत पीछे है, बेरोजगारी के मामले में हम लोग एकदम समझ लीजिए कि टॉप पर हैं। तो कुल मिलाकर कुछ हुआ नहीं, बस खाली सोशल मीडिया पर जनता सवाल कर रही है कि नीरज सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए विधायकी का 2027 में। नीरज सिंह कौन सी पार्टी से अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी पार्टी पसंद है? देखिए, जो है कहीं ना कहीं अभी चुनाव लड़ने के बारे में ना ऐसा कोई रणनीति है और ना ऐसी कोई सोच है। जनता है, जनता सबसे ज्यादा मतलब समय बलवान होता है और जनता का जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा। और ना कहीं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रयास में हूं कि नहीं हम मतलब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। देखा जाएगा, जनता का जो भी फैसला होगा, जनता कहेगी तो इलेक्शन लड़ा भी जाएगा। ऐसा भी नहीं कि भागेंगे, कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कहीं ऐसे ही नहीं है कि हम उसके लिए निकले जा रहे हैं। जब ये समय पर निर्धारित होगा कि समय क्या करवाता है। अच्छा, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, आपका जो संगठन है आने वाले चुनाव में संगठन को किस तरफ, संगठन का ध्यान आकर्षित करेंगे कि हाँ इस पार्टी की तरफ, फिर इस पार्टी के साथ जुड़ करके वोटिंग करिए और फिर हम भी सत्ता में आएंगे इनके साथ में? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति, जैसे अभी हम बताए कि जो अच्छे लोग हैं, जैसे जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, अभी 2 नाम हमने गिनाए हैं, तो ऐसे जब नाम आ जाए